तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को। और ये केवल 15 ऐसे क्वेश्चन आज के इस सेशन में कराऊंगा। इन 15 में से आपके पेपर में 2 या 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। डेफिनेटली 100% आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं। और ये वो प्रश्न है जो आपकी बुक में 8.3 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आप सभी को मैं कहूं कि पूरी किताब के सबसे कठिन प्रश्न अगर बच्चों को लगते हैं तो वो इसी एक्सरसाइज के लगते हैं। लेकिन आज के सेशन के बाद ये पूरी गारंटी है कि आपको ये जो 15 प्रश्न होंगे ये पूरे के पूरे बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। मैंने इन प्रश्नों को बहुत पहले और भी कराया है, लेकिन आज एक नए तरीके से कुछ नई ट्रिक्स के साथ और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ जिसमें आपको जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों 2019, 2020, 2022, 23 और 24 लगातार अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 5 वर्षों से ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा लेट हुआ क्लास को स्टार्ट करने में। लेट होने का कारण ये है कि ये जो फॉन्ट दिख रहा है ये बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ कुछ और लिख करके आ रहा है, तो 3-4 मिनट लग गए इस पूरे को बदलने में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। और सुबह के 11 बज चुके हैं, बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा पास है और आपके सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ कितने सारे बच्चे आ गए, एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता देना। यस, एक बार फायर इमोजी हो जानी चाहिए। वाह क्या बात है। देखते देखते 5000 बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो जरा ध्यान से, आप इन सारे प्रश्नों को देखो जो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे लिख करके, ये सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ये सारे 15 के 15 प्रश्न आज के सेशन में डिस्कस होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताना कि यदि आपको युद्ध में जीतना है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? पहले हथियारों को पैना करना होता है। मींस कि आपके जो हथियार हैं वो तैयार करने होते हैं। ठीक वैसे ही जब हम त्रिकोणमिति में या मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर को करते हैं तो पहले फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पहले मैं आप सभी को फॉर्मूले बताऊंगा जो कि हैं सारे के सारे। आपका एक बार कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है उन लोगों का तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वो तो नए सिरे से सीख सकते हैं, और जिनको आता है उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चले स्टार्ट किया जाए, है ना, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूले लिखना शुरू करेंगे। देखो जो फॉर्मूले त्रिकोणमिति के आज के इस क्लास में यूज होंगे, या कहें कि सभी के सभी, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, इसका उल्टा अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा? कॉसेक होता है ना। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1 कॉसेक थीटा, ये पहला फॉर्मूला। या कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, यानी कॉस थीटा जो है ना उसका उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस है ना। यानी मैं कॉस और सेक को गुणा करूंगा तो 1 आएगा, है ना। साइन और कॉसेक को गुणा करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारे पास 1 कॉट थीटा। अच्छा ठीक है। इसके बाद टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। और एक कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारे पास, इसमें कॉस ऊपर होता है और साइन नीचे होता है। देखो साइन और कॉस यहां पे आपको दिख रहा है, और यहां पर भी साइन कॉस दिख रहा है, पर यहां और यहां देखो ये अंश में है, ये अंश में है तो ये हर में है, ये हर में है तो इधर अंश में है ना। और टैन और कॉट का उल्टा होता है भाई, टैन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कहें कि उल्टे होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले भी उल्टे कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया सारे बच्चों को यहां तक अच्छे से? चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल बॉक्स में बंद करके अच्छे से तैयार कर लो, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सारे बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? देखो अगर मैं यहां कॉस को उस तरफ ले जाऊं, अगर मैं इस कॉस को दूसरी तरफ ले जाऊं तो बताओ क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को उस तरफ ले जाऊंगा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है सर। अगर मैं इस बार साइन को उस तरफ ले जाऊं, साइन को ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप मेरे बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा और ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है बच्चों हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर आपने टेन को इधर और सेक को उधर कर दिया, फॉर्मूला गलत, समझ गए। लेकिन अगर आपने कॉस को इधर किया, साइन को उधर किया, तो फॉर्मूला गलत नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सर सिंपल सी बात है ना कि अगर वो प्लस में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, चलेगा सर, क्योंकि 3 में 5 जोड़ो तब भी 8 आता है और 5 में 3 जोड़ो तब भी 8 आता है। लेकिन अगर 5 में 3 घटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन 3 में 5 घटाओगे तो -2 आएगा। यानी घटाने में सर जी अगर होगा तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई सेक स्क्वायर थीटा, और इस बार हमने tan को बेटा भेजा दूसरी तरफ। जब हमने tan को दूसरी तरफ भेजा तो आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। ये फॉर्मूले तैयार कर लेना, क्योंकि इन फॉर्मूले के बिना आप बोर्ड पेपर देने के लिए जाओगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है बच्चे, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, और ये सब तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, चलो एक बार पूरा रिवीजन कर लो त्रिकोणमिति का। अब मेरे बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस सेक को उस तरफ ले जाता या मैं इस 1 को इस तरफ लाऊं, चलो मैं इस 1 को इधर लाता हूं, तो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में tan को उधर ही रहने दिया। यानी मैं इससे और फॉर्मूले भी बना सकता हूं। तो ये आगे हमारे पास कुछ और फॉर्मूले जो कि बच्चों हमारे किसके हो गए, सेक से रिलेटेड हो गए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं। चलो आगे आ जाओ मेरे बच्चे। अब इधर देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके का होता है। इसमें भी अगर हम कॉट को पहले और कॉसेक को बाद में लिखेंगे तो पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूले अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत अच्छा ना। हाँ, नोट करना मेरे साथ साथ में। ठीक है बच्चों, नोट करना मेरे साथ साथ में। चलो आते हैं, अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा और आज के प्रश्न पक्का पेपर में आने वाले हैं डेफिनेटली, रीड। ठीक है ना। चलो अब पहला क्वेश्चन देखो नजरों के सामने, क्या लिखा है, लिखा है कि सेक ए, क्या लिखा है बच्चे, लिखा है हमारे पास सेक ए। तो पहले हम लोग एलएचएस उतारेंगे। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो भाई सेक ए उतारते हैं, यह गया सेक ए। फिर क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस साइन ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए। फिर क्या हुआ, ये हो गया सेक ए, और फिर क्या हो गया, ये हो गया tan ए। और लाना क्या है मुझे, लाना है मुझे 1। क्या लेकर के आना है, लाना है मुझे 1। तो चलो भाई कैसे करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, इसको मैं 4 तरीके से लगा सकता हूं। एक तो ये कि साइन को सेक को अंदर भेज के अभी लगा दूंगा, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। एक दूसरा मेथड है कि भाई सबको साइन कॉस में बदल लो, तो साइन कॉस वाला बहुत आसान लगता है, वही वाला कर लेंगे अपन लोग ना। तो चलो भाई इस सेक को क्या चेंज कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये हो गया 1 माइनस साइन ए, लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन ए। इस सेक को लिख सकते हो 1 बटे कॉसेक, इसको 1 बटे कॉसेक लिख सकते हो, सॉरी 1 बटे कॉस। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉस। यानी यहां पर आपने एक फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस। तो यहां पर 1 बटे कॉस लिखने से बेहतर है कि आप इसकी जगह पे सीधे ये लिख दो। ठीक है ना, आ गई मेरी बात समझ में, सीधे आप क्या लिख दो, कॉस को नीचे लिख दो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ सर, ये है इनटू। अब इस सेक को सर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर आप 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है। और tan को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। आप ये वाला तरीका अपनाओगे, क्यों,
क्यों सर अपनाओगे इसको? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको साइन कॉस में बदलेंगे, सीधी बात है, हम उसको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। ठीक है सर। अब देखो 1 माइनस साइन हो गया, हमने क्या लिखा बच्चों, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अपॉन में क्या लिखा मेरे बच्चे, अपॉन में लिखा हम लोगों ने कॉस ए। फिर यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, कॉस ए। सर कॉस से कॉस खत्म, यानी कि इस कॉस से कॉस खत्म, इस कॉस से कॉस खत्म, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओगे, यहां तक सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से? चले आगे, चलो भाई। अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 9th क्लास में, क्या पढ़े थे कि अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हो, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो, और फिर हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यानी मैं इसको अगर a मानूं, इसको अगर मैं b मानूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और फिर मैं लिख सकता हूं साइन a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं नहीं, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी a हो गया, ये b हो गया। नीचे देखो, नीचे cos से cos का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, cos स्क्वायर a हो गया। ठीक है, ऊपर हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, ये हो गया हमारे पास 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर a तो सर जी साइन a होगा, है ना, यानी साइन स्क्वायर a होगा, राइट। अच्छा, अब नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर a बचा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसके बराबर क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर a। और सर ये भी तो नीचे कॉस स्क्वायर a है, तो हमने इसको इससे काट दिया, हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास आंसर क्या बचा, 1 बचा। क्यों? क्योंकि अंश से हर समाप्त हो गया। क्या मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आई इतनी बात? अब इतना अगर हो जाएगा तो फिर लास्ट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे बोर्ड एग्जाम में करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर उसके बाद आप चाहो तो बॉक्स में ऐसे बंद कर सकते हो, और फिर आप लिख दो कि प्रूव्ड हो गया भाई ये क्वेश्चन, यानी हमने इसको हल कर दिया। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा अच्छे से। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा, है ना। सर रिपीट जरूर कर देना, बिल्कुल कर दूंगा बेटा, बहुत आराम से बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है त्रिकोणमिति में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, LHS उतारा, ठीक है, LHS उतारा। अब हमने सेक को लिखा, इस सेक को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस, यानी इसको 1 अपॉन कॉस कर दिया। ठीक है, सिंपल सर, ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन था तो वैसे लिख दिया, इस सेक को लिख दिया हम लोगों ने 1 अपॉन कॉस, फिर tan को लिख दिया हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस, समझ गए। फिर देखो अब ये 1 माइनस साइन है ना, तुमने 1 माइनस साइन लिखा, और यहां पर हमने इतने वाले पार्ट में एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये एक बार माइनस में था, एक बार प्लस में था, वो वाला फॉर्मूला लगाया, तो 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस होता है, तो यहां कॉस लिखा ऊपर, नीचे कॉस था, इससे कट गया, आंसर हमारे पास 1 आ गया। क्या बच्चों को क्लियर हो गया यहां तक अच्छे से? हाँ, एक बार जरूर बताना, जिन बच्चों को क्लियर हो जाए वो लोग जरूर बताना कि यस सर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलें सर, परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच। चलो भाई इस क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं आज 15 क्वेश्चन कराऊंगा, और ये 15 से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा पक्का। देखो अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, हमें लाना, हमें ये दिया गया है और ये लाना है, या कहे कि ये दिया गया है ये लाना है, क्योंकि मतलब इसको प्रूफ करके ये लेकर के आना है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS उठाएंगे, बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, मैं आपको आसान से आसान बताऊंगा। हमारे पास क्या लिखा है, कॉट ए। अभी मैं आपको सोचने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे सोचोगे, है ना। फिर देखो ये क्या लिखा है, ये हो गया कॉट ए। अभी आप देखोगे तो बोलो अरे सर इतना आसान था, सच में इतना ही आसान था, अभी देखना। अच्छा इस कॉट को क्या लिख सकते हो, साइन बटे कॉस, नो, कॉस बटे साइन। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा बराबर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सर जो कॉट थीटा होता है वो होता है ऊपर कॉस और नीचे साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन, सर ये होता है हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऊपर कॉट ए, ऊपर कॉस ए लिख दिया हमने, फिर नीचे हमने लिख दिया साइन ए। यहां तक तो आराम से क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर उसके बाद माइनस, यहां पर क्या लिखा है, कॉस ए लिख दिया हम लोगों ने, ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अच्छा नीचे वही काम कर दिया हम लोगों ने, नीचे भी वही काम कर दिया, कॉस ए बटे में साइन ए हो गया। फिर उसके बाद माइनस था, ये प्लस था सॉरी, तो यहां पर भी प्लस लगा दिया, यहां क्या बचा, कॉस ए।
अच्छा एक बात बताना कि ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा, यहां भी कॉस है इधर भी कॉस है, यानी दोनों में सर कॉस है, तो सर हम लोगों ने कॉस को ले लिया कॉमन, यानी कॉस ए को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1/sin a। अंदर क्या बचा? 1/sin a, यानी 1, फिर यहां नीचे साइन, यहां से सर कॉस तो निकल गया ना, तो सर 0 बचा। अरे नहीं मुन्ना, जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है सर। सर सेम काम नीचे हो जाएगा, बस चिन्ह उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस का चिन्ह रहेगा सर, बस बाकी सेम काम नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसा तो है। देखो हो गया ना बच्चों। अब बताओ कि यहां पर भी कॉस, यहां पर भी कॉस, कॉस से कॉस खत्म ना, खत्म हो गया। बराबर का चिन्ह लगाया। अब आप देखो कैसे बराबर के नीचे ही बराबर आ रहा है और यहां बराबर नहीं लगता है, ठीक है, यहां नहीं लगता है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे पास 1/sin। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1/sin a बराबर होता है कॉसेक। होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है। तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कॉसेक a और -1, फिर लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक a +1। राज ठंड तो नहीं लग रही? तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, यानी क्या दिखा दिया हम लोगों ने कि देखो भैया LHS जो था वो RHS के बराबर आ गया, जो LHS था वो RHS के बराबर आ गया। बस इसको एक बॉक्स में बंद किया और फिर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, कुछ नहीं होता इनमें, एक बार बस प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। आज की इस क्लास से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। सब कुछ क्लियर हो गया सर? आप हम लोगों की फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझते हो, क्योंकि बेटा हम भी कभी स्टूडेंट ही थे, है ना। सास भी कभी जो है बहू होती है, वैसे ही हम भी कभी स्टूडेंट ही थे, इसलिए हमें पता है कि हमको ये दिक्कत होती है, हमको पता है कि हमारे बच्चों को क्या समस्या हो सकती है। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है भैया आपको क्या समस्या हो सकती है, कहाँ पे आप फंसोगे ये भी मेरे को पता है, कहाँ पे आपको दिक्कत होगी वहां भी आपको मुझे पता है। देखो ध्यान से, क्या बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने LHS उतार लिया। सर कॉट को हम लोगों ने क्या लिख दिया? कॉस बटे साइन, राइट। और कॉस को क्या लिख दिया? कॉस को कॉस लिख दिया। फिर यहां पर भी कॉस बटे साइन। अच्छा देखो यहां पर ऊपर कॉस है और यहां पर भी कॉस है, यानी कॉस निकाल लो बाहर, तो यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, कॉस बाहर निकाल लो, तो यहां 1 बचेगा, 1 बटे साइन, यहां पे 1 बचेगा। अब 1 बटे साइन का मतलब कॉसेक होता है, प्रूव हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। समझ गए? क्लियर हो गया? सर सारे क्वेश्चन करा दो, सारे ही तो कराऊंगा बेटा, और इसी में से पेपर आएगा। चलो देख लेना, अभी विश्वास नहीं है तो आगे हो जाएगा। अब सुनो, मैं आपको एक चीज लिख करके दे रहा हूं, और अगर 10 रुपए वाला मार्केट से स्टैम्प पेपर खरीद के ले आओ, मेरे से साइन करा लो, मेरे से साइन करा लो। एक क्वेश्चन मैं आपको यह बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, और एक क्वेश्चन मैं आपको यह बता रहा हूं, लिख के रख लो जो मैं बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8, इन दो में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में लॉन्ग में रखा होगा। यूपी वालों के लिए 6 नंबर का, बाकी बोर्ड्स में जितने नंबर का लॉन्ग आता होगा वो आएगा। डेफिनेटली लिख के रख लो, लिख के रख लो, और हर साल पूछा जाता है, ठीक है, लिख के रख लो और हर साल पूछा जाता है। चाहे आप 2024 का पेपर देख लो, चाहे आप 2023 का पेपर देख लो, चाहे आप 2022 का पेपर देख लो, चाहे आप 2020 का पेपर देख लो, और चाहे आप 2019 का पेपर देख लो, हर साल आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, हर साल मिलता है। और कितने नंबर का मिलता है पता? कितने नंबर का मिलता है पता? 6 मार्क्स का, 6 नंबर का आपको ये हर साल क्वेश्चन मिलता है, और 25 में भी आएगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है? साइन थीटा, हमने लिखा साइन थीटा, माइनस में क्या लगाया? कॉस थीटा, फिर क्या लगाया? प्लस में 1 लगाया, फिर उसके बाद यहां आ गए, हमारे पास क्या लिखा है? साइन थीटा, और फिर क्या लिखा है? प्लस में कॉस थीटा, समझना, और फिर क्या लिखा है? माइनस का 1 लिखा हुआ है। हमें लेकर के ये आना है, हमें लेकर के ये आना है बेटा, ठीक है, यहां ये लेकर के आना है। सुनो, अब दिमाग लगाओ कि सेक और टैन बनाना है, यानी इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, तब ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करें? किसी तरीके से सेक बना ले जाएं, किसी तरीके से टैन बना ले जाएं, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, ऐसे कहां लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। तो चलो भाई, अब मुझे एक चीज बताना,
मुझे एक चीज बताना कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos। मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं आज। फिर उसके बाद सर एक बात और बता दो कि सर tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये दो फॉर्मूले सबसे पहले लगेंगे। कैसे लगेंगे देखो, अगर मैं किसी तरीके से साइन के नीचे cos बना ले जाऊं, यानी इसमें मैं cos बना ले जाऊं और यहां से एक के नीचे मैं cos बना ले जाऊं तो काम हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, मुझे एक बात बताओ, ये आपको साइन थीटा दिख रहा, समझना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। फिर माइनस दिख रहा, फिर आपको cos थीटा दिख रहा, और फिर उसके बाद प्लस में 1 दिख रहा ना। यहां पे अगर cos होता ऊपर तो cos कॉमन ले लेते और आराम से काम हो जाता। चलो एक काम करते हैं, ऊपर cos से गुणा करते हैं और नीचे भी cos से गुणा करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर भी cos से गुणा करते हैं और नीचे भी cos से गुणा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब तुम कॉमन ले लो, अब तुम ऊपर से cos निकाल लो। अब मुझे बताओ ऊपर से cos निकालोगे तो क्या बचेगा, साइन बटे cos। मैं समझने वालों के लिए समझा रहा हूं और रटने वालों को अभी रटाता हूं। फिर उसके बाद यहां से 1 बचेगा और यहां से cos निकाल लिया तो नीचे cos बचेगा। यानी सर सिंपल बात है कि अगर हम ऊपर से cos ले लें कॉमन, सर ऊपर से अगर हम cos थीटा को कॉमन ले लें तो सर एक चीज बचेगी, यहां बटे में साइन के नीचे cos आ जाएगा। ये समझने वालों के लिए है, रटने वालों के लिए ट्रिक है, अभी बताते हैं। और यहां से cos है तो ये हमारे पास 1 बचेगा, और सर यहां cos नहीं था तो इसके भी बटे में सर cos आ जाएगा, इसके बटे में भी सर cos आ जाएगा। यानी रटने वालों के लिए ये है कि जब हम ऊपर से cos लेंगे तो जिसमें भी cos नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा, बस ठीक है ना, उसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यही काम आप तो नीचे कर दो। और समझने वालों के लिए मैंने ये बताया कि इमेजिन करो कि ऊपर cos लिखा है इसमें और कॉमन ले लो तो नीचे भी cos आ जाएगा जबरदस्ती। ठीक है, तो समझ गए। चलो अब जिसको समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो बस इतना समझो cos कॉमन लेंगे तो बटे में cos आ जाएगा। ठीक है, यही काम इधर भी कर लो, यहां पर भी cos थीटा कॉमन ले लो। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा sin थीटा बटे में cos थीटा बचेगा बेटा, बिल्कुल बचेगा। फिर यहां पे आ गया हमारे पास प्लस, यहां से हमारे पास cos निकल गया तो बचा 1, यहां पे हमारे पास बचा 1 बटे cos थीटा, यहां पे हमारे पास बचा 1 बटे cos थीटा। अब ध्यान से देखो, ये cos से cos खत्म हो गया। अब sin बटे cos क्या होता है, sin बटे cos क्या होता है सर, sin बटे cos तो tan थीटा होता है, तो सर ये हो गया tan थीटा। ठीक है सर, माइनस में सर हमारे पास 1 हो गया, माइनस में सर 1 हो गया, और सर 1/cos तो होता है tan, यानी मेन जो हमारा, सॉरी 1/cos क्या होता है, sec होता है। क्या बना दिया हमने, जो मेन हमारा काम था कि tan और cot बनाना है तो क्या हो गया, tan और cot बना लिया। ठीक है, चलो अब यहां sin बटे cos क्या हो जाएगा सर, ये भी तो tan हो जाएगा, तो ये हो गया सर tan, सर ये भी हो गया tan थीटा। फिर उसके बाद सर प्लस में 1 हो गया, सर प्लस में 1 कर दिया हमने। और फिर सर 1/cos को sec बोलते हैं, तो सर 1/cos को sec बोलते हैं, तो सर ये भी हो गया sec थीटा। क्या यहां तक इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? मुझे तो नहीं लगता यार किसी को कोई डाउट होगा, है ना। कितने सिंपल तरीके से बताया कि बस देखो cos कॉमन ले लो और tan और sec में बदल लो। ठीक है, यहां तक काम हो गया सर। अब मुझे इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करना है वो देखो। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं और मैं इस tan को इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा बताओ, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिख करके बताया हूं। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही फिर ये वाला फॉर्मूला भी हो जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मेरा मेन काम होगा कि मैं अब नीचे को कुछ नहीं करेंगे, अब नीचे वाला वैसे ही पड़ा रहेगा आखिरी तक। अब जो भी होना है वो ऊपर होना है, नीचे कुछ नहीं होगा, अब जो भी होना है वो ऊपर होना है। ठीक है, चलो अब इस दिमाग में सेट कर लेना, जो भी होना है ऊपर होना है। तो मैंने सबसे पहले sec लिखा, सबसे पहले मैंने sec थीटा लिखा। क्यों सर आपने पहले sec लिखा, पहले tan क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फॉर्मूले में पहले sec स्क्वायर थीटा फिर tan स्क्वायर थीटा होगा, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब यहां पे आ गया हमारे पास, ये हो गया tan, तो ये मैंने लिखा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा लिखा। सर माइनस का हमने 1 लिखा, माइनस का 1 लिखा, और नीचे हमने वही उतार दिया, क्या, tan थीटा प्लस 1 और प्लस sec थीटा। अब इसको आखिरी तक लिखते हुए चलेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो अब हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा sec थीटा, फिर हमने लिखा प्लस, फिर हमने लिखा tan थीटा, tan थीटा। अब जो आपको ये -1 दिख रहा है, इसकी जगह पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, समझ गए, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि यार किसी बच्चे को कोई समस्या होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा ना, कोई डाउट नहीं होगा किसी को।
अब यहां आए और हमने किया क्या, मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां स्टार बना देता हूं। यहां पर हमारा मेन पॉइंट है, ये स्टार का मतलब क्या, यहां पे मेन पॉइंट है, पूरे हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अच्छा अब नीचे जो लिखा ना उसको ऐसे लिखा रहे तो बस, यानी कि tan थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, ये आखिरी तक लिखा रहेगा मेरे बच्चे, ठीक है, आखिरी तक लिखा रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बच्चों अगले उस पे। अब देखो क्या होने वाला है, अब देखना क्या होने वाला है। अब प्रधानमंत्री की सम्मान निधि योजना से किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते थे, जिसको बढ़ाकर अब अब देख, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर इसमें, ये वाला जो अभी हम लोगों ने इसमें किया था, ये वाला, यानी ये दिया है ये लिखना है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये लिख दिया हम लोगों ने, tan थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा, क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा, यानी दूसरे ब्रैकेट में आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। जगह नहीं बच रही है, जगह नहीं बच रही है सर, बोर्ड आपका छोटा है। सेक थीटा, अरे बोर्ड नहीं छोटा यार, जिंदगी भर की कमाई लगा दी इसमें मैंने अपनी। देखो इधर, यहां तक तो समझ में आ गया ना। अब उसके बाद फिर नीचे आ गया हमारे पास tan थीटा और प्लस 1 और प्लस में आ गया, ओ माइनस में है ना सर, एक चीज कहीं दिक्कत हो गई, कनु कुछ कुछ तो दिक्कत हो गई, यहां पे माइनस होगा, हाँ ये माइनस होगा, अरे कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो सही कर दिया, ठीक है ना, अब तो सही हो गया। हाँ चलो, ये आ गया हमारे पास माइनस, यहाँ हो गया सेक थीटा। फिलहाल उससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ रहा था, आखिरी में ही दिक्कत होती। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा यार, है ना बच्चों, सभी को समझ में आ गया ना। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास इतना। अब ऊपर से देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। अच्छा अब यहां पर ना ए हमारे पास क्या है, सेक है, तो हम पहले सेक लिखेंगे फिर tan लिखेंगे। यहां पर सही कर देता हूं, सेक थीटा पहले लिखेंगे बच्चे और tan थीटा बाद में लिखेंगे, वैसे कोई फर्क इसमें भी नहीं पड़ता, इसमें पड़ता, यानी सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, सेम चीज है, कॉमन ले लो, तो आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया कॉमन। अब बताओ क्या बचा, यहां पर हमारे पास बचा एक, फिर बचा माइनस ये वाला, ये तो निकल गया, ये बचा, यानी ये क्या बचा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही बचा ना, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे क्या बचा, वही tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये बचा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये ब्रैकेट खोल दूं, अगर देखो जो लाना था मेरे को वो वैसा कुछ आ रहा है, अगर मैं ये ब्रैकेट खोल दूं क्या बचेगा बताओ, अगर ब्रैकेट खोलूं देखो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सेक थीटा प्लस प्लस tan थीटा, ये बचेगा ना। और जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरे पास आएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या आएगा, फिर क्या आएगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आएगा। और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है कि tan थीटा प्लस 1, देखो tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब मुझे बताओ क्या बचा सर, सब कुछ तो कट गया, ये देखो इसका भी कट गया भाई, ये कट गया ना, देखो ये कट गया ऐसे, ये इससे कट गया, जो बचा उसको लिखो, क्या बचा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही तो बचा ना। अब इसके आगे क्या सॉल्व हो सकता है, साइन कॉस में बदल सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं, तो हम क्यों बदले साइन कॉस में, अब हम आरएचएस उठाएंगे और हल हो जाएगा। यानी अब हम लोग क्या उठाएंगे, आरएचएस, और आरएचएस को ध्यान से देखो, आरएचएस है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, आरएचएस हमारे पास 1 अपॉन
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब मुझे ऐसा दिख जाए कि मुझे हर में कुछ चीज माइनस में या प्लस में दिख जाए, उसका हर का परिमेयकरण कर दो। यानी मैं क्या कर दूं, इसका हर का परिमेयकरण। अब मुझे बताओ, हर का परिमेयकरण आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, 10th क्लास में, है ना? तो हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। तो आएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो गया। फिर उसके बाद ऊपर नीचे हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा कर देंगे, है ना? ऊपर हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा कर देंगे, ठीक है? चलो, ऊपर तो गुणा होके वही आएगा, क्या आएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, नीचे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, एक बार वही चीज माइनस में लिखी है और एक बार वही चीज प्लस में लिखी है। ध्यान से देखो इधर, तो ये आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखो फिर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वाला? यही वाला, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी ये जो नीचे दिख रहा है ये 1 हो गया, जो नीचे दिख रहा ये 1 हो गया। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे सर बचा हमारे पास 1, तो ये हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मेरे को देखो भाई मिल गया कि जो हमारे पास एलएचएस आ था वो आरएचएस के बराबर आ गया। मैं अभी आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा। एलएचएस जो था वो आरएचएस के बराबर हो गया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार मैं बोलता हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं बच्चे, इन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना लगाओगे उतना ज्यादा तैयार होगा, आप इनको नहीं लगाओगे ये नहीं तैयार होंगे। सीधी सी बात है, नहीं लगाओगे नहीं तैयार होंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? मिस्टर आर्यन के फैक्ट जो तमाचा मारेंगे अभी तुम टॉयलेट कर मारोगे, समझ गए? देखो आगे अब हम इसको समझाते हैं जरा क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या उतारा? ये उतारा हम लोगों ने एलएचएस, है ना? तो ये हो गया हमारे पास क्या बेटा? ये हो गया हमारे पास एलएचएस। ठीक, अब हमने एलएचएस उतारा। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि बच्चों सेक लाना है। अब अगर मुझे सेक लाना है तो ऊपर से क्या करेंगे? कॉस कॉमन ले लेंगे, तो 1/cos आ जाएगा, यहां पर इसके नीचे कॉस आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? फिर इसका ये कॉस हम लोगों ने बच्चों क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया? फिर ये जो साइन दिखा था इसके नीचे भी क्या आ गया? कॉस आ गया। अब ये हो गया साइन अपॉन कॉस, ये हो गया 1/cos, यहां भी 1/cos, यहां भी 1, यहां भी कॉस से कॉस खत्म। ठीक, क्लियर? फिर हमने देखा अच्छा साइन बटे कॉस, ओ साइन बटे कॉस तो tan होता है। फिर देखा हम लोगों ने बच्चों साइन बटे कॉस, फिर देखा अरे tan होता है। ठीक है, फिर ये माइनस का 1 माइनस का 1, फिर हमने देखा अरे प्लस का 1, तो यहां भी प्लस का 1 आ गया। ठीक, अच्छा फिर देखो अब मेरा सब बन गया क्या कि tan sec सब बन गया ना। तो अब लिखने का तरीका, यहां स्टार लगाया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले sec लिखा, क्यों सर पहले sec लिखा? क्योंकि फॉर्मूले में sec पहले होता है। फिर हम लोगों ने tan लिखा क्योंकि tan होता है। ठीक, फिर उसके बाद माइनस का 1 हो गया। ठीक है सर, फिर नीचे जो लिखा है उसको आखिरी तक लिखते हुए चले आएंगे। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? देखो बच्चों एक साफ साफ बात बोलता हूं कि अगर आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन बस मेरे को 2 मिनट में कोई ट्रिक के साथ बता देंगे ना, तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, आप तुम ट्रिक ही ट्रिक ढूंढते रहोगे। लेकिन अगर ये सोचोगे कि मुझे सीखना है, बस मैंने बता दिया, आप इसको लिख लिख करके 10 बार प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड एग्जाम में तुम धुआं धुआं करके आओगे, 5 मिनट में लिख दोगे पूरी कॉपी पे। देखोगे, मुस्कुराओगे और कहोगे देखो वही प्रश्न आ गया जो सर ने बोला था। मैं गारंटी ले रहा हूं कि 2025 में ये वाला प्रश्न या तो 8वां प्रश्न जो आज कराऊंगा उनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, सुबह लगा के चले जाना और उसके बाद पेपर दे के आना। ठीक है ना? चलो अब यहां पे मैंने स्टार बनाया, यहीं पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। क्या कि भैया पहले हमने ये लिखा 1 और 1 की जगह पे हमने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan। अब यहां पे की पॉइंट था, इस 1 की जगह ये लिखा, a माइनस बी का फॉर्मूला खोला, खोलने के बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद ब्रैकेट खोला और कट गया। ठीक, जो आया मेरे पास वो लिखा। अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते थे तो हमने आरएचएस उठाया, हर का परिमेयकरण कर दिया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब सुनो, मैं आपको समझाता हूं इस प्रश्न को कैसे तैयार करोगे, मात्र 30 सेकंड में। ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज कि आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉस कॉमन लेना है, साइन tan और sec में बदलना है, पहला काम हो गया। फिर उसके बाद ऐसा अरेंजमेंट करना है कि एक आ जाए आखिरी में, एक बना लिया, उसकी जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। राइट, कॉमन ले लोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे sec थीटा प्लस tan थीटा
ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे लिखा होगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ऊपर नीचे काट दोगे। इतनी बार लगा चुका हूं कि रटा है एक एक स्टेप। आखिरी में बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आरएचएस उठाओगे, आरएचएस होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद हर का परिमेयकरण करोगे, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। समझ गए? अब आप तुम अंदाजा लगाओगे सर अगर इसको 20 बार लगा चुके हैं तो इसलिए सर को रटा हुआ है, तो तुम भी इसको जब 10 बार लगा लोगे तो तुम्हें भी रट जाएगा। मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूं और 10 साल में मुझे लगता है कि मैंने पिछले 10 सालों में इस क्वेश्चन को अगर हर साल लगाऊं तो हर साल 5 बार तो लगाता ही हूं। तो 10 सालों में कितने बार लगा चुका हूं? 50 बार। समझ गए यहां तक सारे बच्चों को? क्लियर हो गया? चलो आगे अच्छे से। डन? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारे बच्चों ने फायर इमोजी भेज दिया तगड़े से। चलो